with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इसी मंच पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि कई लोग जो होते हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं, उनकी बातें, उनकी वाइब्रेशंस हमें अपनी तरफ ले जाती हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि जब हमने अपने ऊपर काम किया, हमारे वाइब्रेशंस लोगों पर हावी होने लगती हैं और लोग हमारी तरह बात करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी आत्मा हो, कोई ऐसी शख्सियत हो जो लगभग 75 साल से परमात्मा के सानिध्य में रही हो, उनकी कंपेनियनशिप में रही हो और उनका ज्ञान प्राप्त करती रही हो, उनके साथ कनेक्शन में रही हो, तो उस आत्मा के शब्द, उस आत्मा के वाक्य कितने पावरफुल होंगे। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनके वाक्य, उनके शब्द हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। उनका अनुभव जो उन्होंने इतने सालों में परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में रचा बसा है, वो हमें जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। आज उन्हीं की बातें सुनते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत से लोग तो जानते हैं अब दादी जानकी को और बहुत क्लोजली उन्हें अपना भी मानते हैं, एक बड़े की तरह देखते हैं। और जैसे पहले होता था ना, बड़ों की बात जो है वो ऐसे लग जाती थी कि हाँ, हमें पता चल जाता था कहाँ जाना है। कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ बताएं दादी जानकी के बारे में। दादी जानकी जी जो वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, बट ऑफ कोर्स दैट वी सी एज हर रोल और एज हर टाइटल इफ यू वुड से, or as her responsibility, but she the person, वो जो आत्मा है, परमात्मा के, जैसे आपने कहा, सानिध्य में या परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में इतना कूट कूट के भरा है कि वो परमात्मा के ज्ञान का एक प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देती है। यू नो, इफ़ यू वांट टू सी अ सैम्पल ऑफ गॉड्स नॉलेज इन एक्शन, यू नो, कि हमने इतनी सारी बातें सुनी हैं, एक सेकंड में स्टेबल हो जाना, स्वप्न में भी वेस्ट थॉट नहीं आना, अंदर बाहर सत्य रहना, ये सारी बातें हैं जो हम मुरली में सुनते हैं। और जब हम इसको मुरली में सुनते हैं हमें अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार अपने से तो बहुत दूर दिखती हैं कि यू नो, हाउ कैन आई एवर बिकम लाइक दिस, क्योंकि आई जस्ट सीम टू बी सो फार। तो ऐसे समय पर कोई एक दिखाई देना चाहिए जिसने कर लिया है वो, यू नो। अगर हमें कोई एक भी दिखाई दे जिसने वो, यू नो, इट्स लाइक जैसे मैथ्स में कुछ डिफ़िकल्ट है तो कोई एक मिल जाना चाहिए जिसने उसको सॉल्व कर लिया है। तो एक तो किसी ने कर लिया है, मतलब वो हो सकता है, और दूसरा जिसने कर लिया है उसकी हेल्प, उसकी कोऑपरेशन आपको करने में भी वो इजी कर देती है। हम जहाँ अटक रहे हैं वो हर स्टेप पे हमें बता सकते हैं। एंड जहाँ तक साइंस या पढ़ाई की बात होती है ना, ये चीज़ें बताने से हो जाती हैं, लेकिन जहाँ तक अपने जीवन की धारणाओं की बात होती है, अपने वे ऑफ लिविंग और थिंकिंग की बात होती है, ये चीज़ें कई बार बताने से होती नहीं हैं। यू नीड टू सी दीज थिंग्स हैपनिंग, आई नीड टू सी हाउ इट वर्क्स, यू नो, फॉर मी टू जस्ट लिसन कि एक सेकंड में स्टेबल हो जाओ, बात आए और उस पर आप पर चिंतन नहीं करो। सुन लिया, बट सीम सो डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रहेंड। इनिशियली इट वुड साउंड इम्पॉसिबल एंड आपको लगेगा कि दिस नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, थोड़ा तो चलेगा ही ना, ठीक है हम जल्दी रोक लेंगे उसको, पहले के हिसाब से इट विल टेक लेसर टाइम, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि यू नो, बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी कोई थॉट ही नहीं चलेगी उसके ऊपर। बट देन यू गेट टू सी दैम। तो जब हम अपनी दादियों को मिलते हैं एंड उनके सामने जो बातें आती हैं, दे वेरी बिग कंपेयर टू जो हमारे सामने बातें आती हैं, बिकॉज दे आर हेडिंग अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, दे आर टेकिंग केयर ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। तो उनके सामने जो बातें आती हैं उसका मैग्नीट्यूड ही बहुत बड़ा होता है। एंड हियर यू हैव टू जस्ट सिट बैक एंड सी देम कि इतनी बड़ी बात आई, और जो बात लेकर आया था सुनाने के लिए वो काफ़ी ऐसे ऐसे होकर उसको सुनाता है। आपको पता है क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे होगा, देयर दे आर सिटिंग लाइक दिस। एंड आपको दिखाई देता है कि ये चीज़ सिर्फ बाहर की नहीं है कि दे आर स्टेबल, वाइब्रेशन ही बहुत स्टिल है अभी भी। नहीं तो एक वाइब्रेशन भी तो एक पैनिक का क्रिएट होता है या एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का क्रिएट होता है। एंड देयर यू कैन सी द प्रूफ कि उनकी स्थिति ने वो जो समाचार लेकर आया था उसकी स्थिति को भी ठीक कर दिया। तो ये तभी हो सकता है जो सामने वाला सिर्फ बाहर से स्टेबल नहीं है,
अंदर से स्टेबल है, तो जो डिस्टर्ब होकर आया था उसकी स्थिति भी स्टेबल हो गई। एक्चुअली कितने एक्सेप्टिंग होंगे ना। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जो आया किसी की शिकायत लेकर, उसने भी कुछ ना कुछ बड़ा किया होगा, यू नो। तो अपने किसी का मतलब इतना कुछ कर देना आपको काफ़ी ऊपर नीचे कर सकता है। हाँ, बट आपको वो एक प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई देता है ना वहाँ पे, जो एक भी नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करते उस टाइम, एक भी वॉइस थॉट नहीं क्रिएट करते, और उनका फोकस सिर्फ इसी पर होता है, अच्छा तो अभी क्या करना है, नॉट क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, आपको पता नहीं था क्या, नो, नॉट अ सिंगल थॉट ऑन दैट। तो जब आप प्रैक्टिकली किसी को ऐसा देख लेते हैं, it becomes easier to be able to do it because you know you see it in action, this is how it is, तो फिर करना easy हो जाता है। तो ये जो हमारे सारे बड़े हैं, हमारी दादियाँ हैं, they've become a practical proof of the knowledge। तो उनकी बात सुने। अच्छा बनना हो तो शांति मेरा स्वधर्म है, शांति धाम मेरा घर है। कहाँ रहते शांति धाम में? बाप मेरा कौन है? शांति का सागर है। सहज है, जिसका बाप शांति का सागर हुआ तो बच्चा कैसा होगा? शांति। जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वो खुशी है, जहाँ खुशी है वहाँ शक्ति है। अंदर की खुशी है, ऊपर की खुशी नहीं है। खुश रहने और खुश करने में मेहनत नहीं है। हम खुश रहें और मेरे से खुश रहे, मेहनत नहीं है, क्योंकि शांति और प्रेम से काम लेते हैं। शिवानी, पहली इंट्रोडक्शन जो दादी कह रही हैं कि हम रहने कहाँ के वाले हैं, क्योंकि कई बार यू नो इट्स लाइक, जैसे एक बार हमने एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि शांति को अनुभव करना इज़ लाइक, एंड कि ये मेरा अपना संस्कार है, इट्स डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, बट देन इफ़ आई हैव दिस रियलाइजेशन कि मैं आई कहाँ से हुई हूँ, देन इट माइट बिकम ईजियर। It's just not it might become easier, I understand who I am। दादी ने 3 बातें की, मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, और मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ। एक्चुअली पूरा ज्ञान जिसका इतना विस्तार हम कर रहे हैं, एक्चुअली वो पूरे ज्ञान का सार ये 3 बातों में आ जाता है। ये 3 बातें जिसकी कॉन्शियसनेस में फिट हो गई, द पर्सन हैज चेंज्ड। क्योंकि आप सारा दिन भी जीवन में आप देखो, आप कौन हैं, आप किस परिवार के हैं, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपकी पर्सनालिटी क्रिएट कर देती है। यू नो, किसी को भी आप मिलते हैं तो उनकी पर्सनालिटी से आप बता सकते हैं कहाँ का रहने वाला कहाँ का रहने है, कौन है ये, कैसा है, और कौन तरह इसके की फादर family को है। यस, That's all। फादर कैसे है। तो ये बात को अगर हम याद रखें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, और मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ, तो मैं सारा दिन कैसे हो जाऊँगा? Don't have to make effort. I just Actually, have you to know, remember. it's the other way around, which happens usually, is that we feel that I have to be peaceful. Yeah. ये No, true. But I don't have to be peaceful. Yeah. I just need to know who I am. The have to will automatically come in natural. It's like, let's say you're a mother. तो आपकी ये consciousness है कि मैं एक माँ हूँ, तो आपको have to नहीं है कि मुझे have to उनका ध्यान मुझे रखना माँ बनना है, नहीं, मुझे अच्छे तरह से उनका ध्यान रखना पड़ेगा। I have to take care of them. I No. take care of them. Taking care of them just comes Naturally. natural. It's instinct. It's automatic because you know that you're the mother. लेकिन अगर किसी माँ को भूल जाए कि वो इनकी माँ है, तब बहुत एफर्ट्स हैं, तब तब yes, then it's an acquired thing. yes. तो फिर आप उनको इस पर नहीं फोकस करो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इनको प्यार करना चाहिए। नहीं, वो हो नहीं पाएगा उनसे। यू हैव टू हिट द रूट, यू आर द मदर। आपको उनको वो याद दिलाना है, बाकी सारी चीज़ें तो वो अपने आप कर लेंगे, you know? लेकिन हम ज़्यादातर आज अपनी पर्सनालिटी पे कर रहे हैं, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे बात करना है, मुझे ऐसे बिहेव करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस में तो है, मेरी नेचर ही गुस्से वाली है। पर मुझे शांत रहना है। शांत रहना है।
तो कैसे होगा? तो परमात्मा अगर उस कॉन्शियसनेस पर हिट करता है कि हु आर यू, सो वंस यू रिमेंबर हु आर यू, बीइंग दैट इज इजी, इट्स नेचुरल। तो वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। तो हर रोज़ इस ज्ञान की एक पॉइंट को लेकर सारा दिन में चलें। इवन दिस वन थॉट कि मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ द होम विच इज़ जस्ट पीसफुल, कंप्लीट। तो मैं कैसा होगा? मेरी सभ्यता, मेरी सोचने का तरीका, मेरा व्यवहार कैसा होगा? जब मैं उस घर में रहता था, मैं आत्मा कैसी थी? जस्ट लेट मी लुक कंप्लीट। आज हम कहते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्या, कहाँ जाना चाहते हैं? उस घर में जाना चाहते हैं। क्यों उस घर में जाना चाहते हैं? शांति है। लेकिन परमात्मा हमें टेक्स इज द अदर वे अराउंड। उस घर में जाना है नहीं, उस घर से आए हुए हो। और जब उस घर से आए थे तो कैसे थे, वैसे ही अभी रहना है। आप सिर्फ भूल चुके हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो आकर हमें याद दिलाता है। तो सारा दिन अगर हम सिर्फ यही याद रखें कि मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, जिस फैमिली को आप बिलोंग करते हो, उस फैमिली के कल्चर को, उसकी जो नियम है, मर्यादाएं हैं, सभ्यता है, उसको अपने जीवन में बनाकर रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किस परिवार के हैं, वी हैव टू रिमेंबर। रोज़ हमने खड़े होकर उसको कहा, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो फिर हम किसके बच्चे हैं? और अगर हम उसके बच्चे हैं तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? We belong to the godly family actually. We are his children. तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? How can we forget? क्या आज हमारी सोच और हमारे कर्म परमात्मा के बच्चे की तरह है? परमात्मा जो कल्याणकारी है, परमात्मा जो क्षमा का सागर है, परमात्मा जो सबके दुख दूर करके सुख देने वाला है, हम उसके बच्चे हैं। तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? जस्ट हैव टू रिमेंबर, बिकॉज बच्चा वैसा ही होगा जैसा उसका पेरेंट है। आई जस्ट हैव टू रिमेंबर आई एम हिज चाइल्ड। संस्कार ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। अगर हम दादी के बाकियों की तरफ भी जाएं तो बहुत से और एस्पेक्ट्स पर भी बात की उन्होंने कि प्रेम है, मतलब वो जो रिलेटेड है। हाँ, शी इंटरकनेक्टेड इट सो ब्यूटिफुली कि पहले आपको ये 3 बात याद रहेगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, तो आप शांत रहेंगे। और उन्होंने कहा जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है, और जहाँ खुशी है वहाँ शक्ति है। See again, this is like, you know, खुशी is a very, I will not say it is never taken as a very powerful thing. Yeah. She says हम शांत हैं, so जब हम interactions में हैं, आपस में लोगों के साथ हैं, if I'm not judgmental, if I'm not critical, and if I'm able to accept people as they are. शांति means what? I am a peaceful soul talking to another peaceful soul. तो भले उनका व्यवहार अभी कुछ और है भी, मैं कोई और थॉट नहीं अगर क्रिएट करूं, बिकॉज आई रिमेंबर कि आई एम अ पीसफुल सोल, एक्सेप्टिंग देम, तो फिर प्यार, इट विल बिकम नेचुरल। प्यार कहाँ गायब होगा? जहाँ क्रिटिसिज्म आ जाए, जहाँ वो मुझे ठीक नहीं लग रही ना चीज़, ठीक नहीं लग रही। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ जब कहते हैं, एंड विद अदर्स, इट मीन्स आई एम ओके विद व्हाटएवर दे आर डूइंग, आई एम कंफर्टेबल विद देम एंड आई एक्सेप्ट देम। I'm able to accept them and I'm able to accept myself in their presence. तो फिर यहाँ पे कोई हलचल नहीं चल रही है। तो हम कहते हैं एक दूसरे को I love you and you know I love my children, लेकिन सारा दिन में तो हमारी कितनी थॉट्स चलती है उनके प्रति। तो ये नहीं है कि हम उन्हें प्यार करते नहीं हैं, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ हम रिजेक्शन की या रेजिस्टेंस की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस टाइम पर हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट अलग है। हमें लगता है हम प्यार करते हैं लेकिन हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस टाइम पर हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक टाइम पर एक ही क्वालिटी का तीर जा सकता है, तो उस टाइम शांति भी गई तो फिर प्यार भी चला गया, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। सो इफ़ आई कैन कीप माई सेल्फ पीसफुल, एक्सेप्टिंग पीपल will become very easy, and then love will remain unconditional. जो हमने कहा unconditional love चाहिए, that will flow naturally. अब अगर ये flow होगा तो रिश्ते smooth, अगर रिश्ते smooth तो खुशी, आज खुशी सारी कहाँ जा रही है? और अगर खुशी है क्योंकि सब कुछ स्मूथ है, खुशी है मतलब नो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स, तो आत्मा पावरफुल ऑटोमेटिकली हो गई। जहाँ ये सारी चीज़ों में कंजर्व होगी ना एनर्जी कंजर्व हो गई, स्टेबिलिटी है ना।
आपकी स्टेबिलिटी है, एनर्जी फ्लो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रिश्तों में हार्मनी है, तो एनर्जी बच गई, आत्मा शक्तिशाली हो गई। आप सारा दिन में देखो, अगर आज 2-3 लोगों से आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ एंड देन दैट थिंग इज ऑन योर माइंड, तो शाम तक पहुंचते पहुंचते यू विल फील वेरी वीक। तो पहले रिमेन पीसफुल, दूसरों को एक्सेप्ट करें, एनर्जी हार्मनी में चलेगी, खुशी की स्थिति रहेगी, आत्मा शक्तिशाली रहेगी। और जो फिर दादी ने कहा कि फिर खुश रहना और औरों को खुश करना बहुत इजी हो जाएगा। शी सेज ये तो बहुत सहज है। आई मीन जस्ट व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू हर आई थॉट खुश रहना और खुश करना सीम्स टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू। हम पूरा टाइम इसी पे कोशिश में लगे Yes. होते हैं कि खुश रहें, एंड हम ये इजीली कह देते हैं कि सबको खुश करना नहीं तो सकते। अब पॉसिबल ही नहीं है, और हमने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान हमें एक बहुत सुंदर वो इक्वेशन सिखाता है, हमें खुश करना ही नहीं है वैसे किसी को, क्योंकि एक्चुअली हम किसी को खुश वैसे कर नहीं सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। जैसे हम खुश रहेंगे हमारे से वाइब्रेशन कौन सी जाएगी, एंड खुश रहने में अगेन एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो जैसे हम खुश रहेंगे हम दूसरे को वो एनर्जी भेजेंगे, और जैसे हम उसको वो एनर्जी भेजेंगे उसकी भी स्थिति ठीक बेटर हो हो जाएगी। जाएगी। लेकिन हमारी स्थिति पर उसकी स्थिति आधारित है। तो इसलिए दादी ने कहा खुश रहना और फिर खुश करना ये सहज हो जाएगा। आज हम परेशान रहकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स टेंशन में रहकर बच्चों को खुशी देना चाहते हैं। हस्बैंड स्ट्रेस्ड होकर वाइफ को आकर घर खुश करना चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। जो हम हैं ऑटोमेटिकली दूसरों को हमारे से वो ही मिलेगा। सो इफ ईच वन ऑफ अस हैड टू टेक केयर ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट इज मुझे खुश रहना है, मतलब मुझे अपनी स्थिति को ठीक रखना है, दूसरे लोग हमारे पास आसपास अपने आप खुश रहेंगे। इट विल बिकम वेरी नेचुरल है। ये हम दादियों के संपर्क में आकर अनुभव करते हैं कि क्योंकि दादियाँ हमेशा शांत हैं और खुश हैं, मतलब स्टेबल हैं और पावरफुल हैं, तो जैसे हम उनके संपर्क में आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, टाइम कुड बी जस्ट 1 मिनट कि हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए उनसे मिलते हैं, we go in different and come out different. We feel very powerful. Yes. Yes. क्योंकि हम एक अलग स्थिति में गए थे और उनकी स्थिति से हमारी स्थिति बदल जाती है, लेकिन वो एक्चुअली वो हमारी स्थिति को नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ अपनी स्थिति पर ध्यान देते हैं। वेरी नाइस शिवानी। हम दादी की कुछ और बातें सुनते हैं। इंग्लिश जानती नहीं हूँ, पर मैं कहती डोंट वरी नो प्रॉब्लम, डोंट वरी नो प्रॉब्लम। न आप चिंता मेरी करो न मैं आपकी चिंता करेंगे। तो चिंता मुक्त होना भाग्य की बात है। यहाँ आप बैठे हो, चिंता मुक्त होने का ख्याल करो तो न दुख होगा न भय होगा। चिंता वाले को दुख होता है, भय भी होता है फ्यूचर क्या होगा। जो चिंता नहीं करता है भविष्य हाथों में है, भविष्य भाग्य मेरे हाथों में है। जैसे शिवानी, जैसा अभी हमने सुना कि चिंता, दादी ने कहा कि चिंता जो है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहाँ हम एंगर को अगर हम देखें तो बाकी सब चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी मानते थे कि हाँ मुझे कुछ कर रहा है। चिंता हैज़ नेवर बीन टेकन एज नेगेटिव, इट हैज़ ऑलवेज कम इनटू कंसर्न कि हम उसकी केयर करते हैं। तो चिंता ना सिर्फ स्वाभाविक है बल्कि होनी चाहिए। हाँ, चिंता नहीं, उसे देखो उसकी चिंता तक नहीं है, तो फिर वो कैसे मेरे लिए एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है? 2 words, concern, worry, care, worry. अब just think about it, care और worry में क्या फ़र्क हो सकता है? Will there be any difference या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? आज तक तो एक ही चीज़ Care और worry 2 words है ना? worry means yes I'm thinking about that person, या उसके साथ ऐसा होगा कि नहीं। अच्छा, let's take a simple example. 8 बजे बच्चे ने घर पहुंचना था, अभी तक नहीं पहुंचा। फ़ोन स्विच्ड ऑफ या फ़ोन आउट ऑफ रेंज, 2 चीज़ें करनी है, कंसर्न या वरी। ठीक है, अब कंसर्न होगा, आप
जो कर सकते हैं आप करेंगे। आप फ़ोन करेंगे, अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करेंगे, कहीं जाकर देख कर आना है वो भी करेंगे। आप ये सब करेंगे। यू वोंट जस्ट सिट बैक एंड से ठीक है ना, पहुंच जाएंगे, आ जाएगा, ये तो है ही, ऐसे आजकल बच्चे हैं। देन यू आर नॉट कंसर्न्ड। तब हम कहेंगे कि इनको कोई कंसर्न नहीं है, इनका बच्चा नहीं घर पहुंचा, दे नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो ये कंसर्न है, ये केयर है। लेकिन अब साथ में वरी क्या है, पता नहीं क्या हो गया होगा, कहीं अटक तो नहीं गया, गलत संग में चला गया। आजकल पता नहीं बच्चों के साथ क्या क्या होता जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हो। एंड एक्सीडेंट के थॉट के बाद तो सारे पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो यू कैन सी द हॉस्पिटल, यू कैन सी एवरीथिंग। समटाइम्स यू कैन इवन फिनिश द फ्यूनरल एंड समटाइम्स यू कैन इवन स्टार्ट इमेजिनिंग योर लाइफ विदाउट द चाइल्ड। दिस इज़ वरी। ये दोनों चीज़ें अब सेम नहीं हैं। ये कंसर्न था जहाँ एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति में आपको क्या प्रोएक्टिव एक्शन लेना है, क्या सोचना है, उसके लिए वो आप करते हैं। और वरी है कि आप उस सिचुएशन को यूज़ करके, वो एक सिचुएशन ने आपको एक स्टोरी लाइन तो दे दी, उस स्टोरी लाइन को लेके आप एक लंबी स्क्रिप्ट लिखते हैं। और ये स्क्रिप्ट वो है जो अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप उसको क्रिएट करते हैं पूरी स्क्रिप्ट। हम बार बार उसको हटाते भी हैं, हम शशा भी करते हैं उसको कि नहीं 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 हम दूसरी जगह फ़ोन कर लेंगे, फिर हम उतना नहीं सुनते। लेकिन जब एक्शन कर रहे हैं थॉट तो आएगा ही ना। हाँ, थॉट तो आएगा ही ना। तो कैसा थॉट चाहिए आपको? What thought is needed? ठीक है, I'm calling up, मैं सबको फोन करूँ। अपने आप को ये भी हम ऊपर से कहते रहते हैं कि वो सब ठीक ही होगा, कुछ हुआ नहीं होगा। हम कह रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर एक डर, एक फियर तो है। वो वरी। हाँ। अब वो वरी इज इम्पोर्टेंट कि क्या वो वरी चाहिए। और वो वरी सिर्फ ऐसी सिचुएशन में नहीं, वो सारा दिन में है। जो आपने कहा कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पे वरी। बच्चे का आज एग्ज़ाम है, उस पे वरी। बच्चे का भविष्य क्या होगा, उस पे वरी। मेरा भविष्य अपना क्या होगा, उस पे वरी। मेरा बिजनेस आगे क्या होगा, उस पे वरी। हम सुबह निकले हैं घर से, टाइम पर ऑफिस पहुंचेंगे कि नहीं, उस पे भी वरी। पर वो सबकॉन्शियसली चलती, वो एक चीज चल रही होती है। इट डजंट एक्चुअली कम इन माय एक्टिव एक्शंस। इट डजंट हैव टू, वरी डजंट कम इनटू एक्शन। वरी इज हियर एंड इट्स देयर, यू नो, लाइक सी अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो इट डजंट हिंडर माय वर्क। इट डज, इट विल, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है। एक नेगेटिव गाना कंटिन्यूसली आपके बैकग्राउंड में चलता जा रहा है। और ये गाना कैसा वाला है, जो उदासी की फीलिंग क्रिएट करता है, फियर की फीलिंग क्रिएट करता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग क्रिएट करता है। ये आपके एक्शन में नहीं दिखाई देगा। अगर अंदर मेरी थॉट ऑफ फियर है, चलो आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अब अगर ये वरी है, वरी फॉर द इंटरव्यू, तो वरी मतलब कैसी थॉट्स, मैंने तैयारी तो की, पता नहीं होगा कि नहीं। आजकल तो कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है, बिना कॉन्टैक्ट्स के तो आजकल जॉब ही नहीं मिलती। अगर ये वाली जॉब भी मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? 6 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा घर कैसा चलेगा? दिस इज़ माई थॉट। Will this not now affect my work? But I'm able to overcome them when I go and meet them. You know, most of the people जब वो कर रहे होते हैं, वो ये जो ये सब गाना चल रहा है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब आप एक्शन में आए तब आपका ये वाला गाना ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आपका माइंड दूसरी जगह में लग गया है। लेकिन सपोज़ आपने आधा घंटा वरी किया, सपोज़ आप जितनी देर ट्रैवल कर रहे हैं उतनी देर आपकी ये सोच चल रही है, आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई या नहीं? आपके संस्कार कैसे वाले बन रहे हैं? नेगेटिव थिंकिंग के। आपकी एनर्जी तो डिप्लीट हो रही है। फिर आपने जब इंटरव्यू दिया, उसमें आपके अंदर कितनी क्लैरिटी थी, आप कितने कॉन्फिडेंट थे, वो फिर हर एक एवरीवन नोज फॉर देमसेल्फ। चलो लेट्स से इवन एट दैट टाइम यू वर एबल टू डू इट वेरी वेल, लेकिन वरी करने की आपकी आदत है। अब थोड़ी देर के बाद कोई और परिस्थिति आएगी, नहीं तो आप फिर वैसा ही सोचेंगे। जब हमने उस परिस्थिति तक जाना है तो जो आधे घंटे का टाइम था, हम सोचेंगे तो उसी परिस्थिति के बारे में। हाँ जी, उसी परिस्थिति के बारे में सोचेंगे, तो यही है। लेकिन कैसा सोचेंगे? अगेन सच्चाई तो यही है ना, यही हमारे सामने फैक्ट्स हैं। क्या? मैंने 6 महीने से नौकरी नहीं है मेरे पास, दिस जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, यू नो, एंड आई नीड टू गेट दिस जॉब, आई विल गेट दिस जॉब, रादर देन नहीं मिला तो। इस बार भी नहीं हुआ तो नहीं, मैं अपने आप को झूठा कहती रहूं। लेकिन आप सी वरी मतलब क्या, जो अभी हुआ ही नहीं है उसको क्रिएट करना। एंड फिर इट्स लाइक आप एक शेर की पिक्चर क्रिएट कर देते हैं और उस पिक्चर को यूज करके खुद को डराते हैं। अगर नहीं मिला तो डर लगेगा, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो
बुरा लगने लग जाएगा। अभी वो हुई नहीं है सिचुएशन, जब वो सिचुएशन आएगी तब उस सिचुएशन को फेस करेंगे। अभी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसको क्रिएट करके, और मेन चीज़ है उसको क्रिएट करके वो इमोशंस आप ऑलरेडी अभी क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब आधा घंटा वरी किया और उसके बाद जॉब मिल गई, बताओ उस आधे घंटे का क्या हुआ? आधा घंटा लेकिन फियर क्रिएट कर लिया ना, आधे घंटे में अपसेट भी हो गए ना, हर्ट भी क्रिएट कर लिया, टेंशन भी। उतनी देर में किसी ने आके कुछ कह दिया तो उसको गुस्सा भी कर देंगे। क्यों? आप एक ऑलरेडी पिक्चर क्रिएट, एंड वी वरी नॉट ओनली अबाउट थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन आफ्टर हाफ एन आवर, we worry about things that are going to happen for after 20 years. And mostly जो हम चिंता करते हैं ना, वो चीज़ें होती भी नहीं है, वो होती भी नहीं, जो हम already क्रिएट कर सोच लेते हैं। लेकिन उनको हम यहाँ क्रिएट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी ही क्रिएशन को यूज़ करते हैं खुद को डराने के लिए। जो आपकी एक एक थॉट है वो आपके अंदर फिर फियर की इमोशन क्रिएट करती है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जो बार बार ये थॉट क्रिएट करता है। सो दादी ने कहा कि चिंता मुक्त सिचुएशन में जाओ, राइट सोच के जाओ और सिचुएशन को फेस करो। अगर जॉब नहीं मिली तो जब नहीं मिलेगी उसके बाद उस सिचुएशन को फेस करेंगे, लेकिन उसके बाद उस सिचुएशन को फेस करने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर मैंने ऑलरेडी आधा घंटा अपनी एनर्जी डिप्लीट कर ली हो, तो जब वो सिचुएशन एक्चुअली अगर आ भी गई, I don't have the power to face it. अगर बच्चा घर नहीं पहुंचा है टाइम पर और मैं 1 घंटा ऑलरेडी इतना वरी क्रिएट कर लिया, तो अगर बाय चांस एक्सीडेंट हुआ है and I come to know that I go actually into pieces. I don't have power left to face the situation. So being in the now means उस मोमेंट में उस सिचुएशन को फेस करने की ताकत, and which means just be in that moment. Don't think of the moment which has passed, and don't think of the moment which is still to come. दोनों not in control. Actually, but it's not that easy. Practice करते जाएं. It's not that difficult also. जब भी कोई ऐसी बात आपके माइंड में चल रही है, आप अपने आप को बहुत प्यार से कह सकते हैं, This story might never happen. I'm just going on and on and on. This might never happen. फुल स्टॉप। सिस्टर शिवानी, जब ये कि अपने आप को कहना कि इस बारे में हम बात ना करें अपने आप को, does it really work? It does. Anyone can try it out just for one day at least. कि उसी बारे में सोचें जो अभी हो रहा है, उस बारे में ना सोचें जो अभी हुआ नहीं है। Just say this might never happen. Let me just focus on what's happening right now. Because that is creating fear actually. And it's not going to happen. You're wasting your energy ना। आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर जो अभी हुआ भी नहीं है। So it's a wastage of your energy. तो वही है, ये जो एक एक हमें शब्द मिल जाता है, दादी से एक एक वाक्य मिलता है, और कहीं ना कहीं पूरे जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज करने में मदद करता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मन में कोई बात उठती है, कहीं कुछ रुकते हैं, आपका स्वागत। आप हमें मेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.